धनबाद जिले का सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएनएमसीएच, जहां धनबाद ही नहीं बल्कि पड़ोसी जिले से मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन अस्पताल परिसर में निजी एम्बुलेंस संचालक की अव्यवस्था मनमानी ने अस्पताल प्रबंधन की परेशानी बढ़ा दी है। सिर्फ अव्यवस्था ही नहीं बल्कि रात्रि में एम्बुलेंस संचालन में लगे लोग अस्पताल में जमावड़ा लगा रहता है। इनके द्वारा रात्रि में आने जाने वाले मेडिकल छात्राओं के ऊपर फप्तियां कसी जाती हैं। अस्पताल प्रबंधन में निजी एम्बुलेंस को अस्पताल परिसर से बाहर लगाने को लेकर पुलिस से मांग की है। एसएनएमसीएच के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर सुमन कुमार ने कहा कि निजी एम्बुलेंस का ठहराव अस्पताल में होने के कारण काफी कठिनाई होती है। इमरजेंसी वार्ड के एंट्रेंस के आसपास एम्बुलेंस खड़े कर देते हैं, जिसके कारण मरीज लेकर बाहर से आने वाले 108 एम्बुलेंस को कठिनाई होती है। 108 एम्बुलेंस चालक द्वारा बोलने पर यह उलझ पड़ते हैं। यही नहीं, रात्रि में डॉक्टर छात्राओं को अस्पताल आना जाना लगा रहता है। उनके ऊपर भी निजी एम्बुलेंस संचालन में लगे लोग गलत कमेंट करते हैं। निजी एम्बुलेंस संचालन में लगे लोग रात्रि में झुंड बनाकर रहते हैं, जिसके कारण इनका मनोबल और भी बढ़ा रहता है। अस्पताल परिसर के इस अव्यवस्था को लेकर सिटी एसपी से गुहार लगाई है। वहीं सिटी एसपी अजीत कुमार ने मामले को लेकर कहा कि डॉक्टर्स के द्वारा समस्या बताई गई है, उनकी समस्याओं का फौरन निदान किया जाएगा। बहुत दिन से देख रहे हैं कि न्यूसेंस मतलब एम्बुलेंस का जो यहाँ रखा हुआ है, 1 साल से हम लोग प्रयासरत है कि इसको बाहर करते हैं, फिर ये लोग अपने मनमर्जी से फिर ये वापस ले आते हैं। ये जो चैनल बना हुआ है, इस चैनल को ब्रेक करने के लिए हमने पत्राचार किया एसएसपी से, मैडम को भी दिए, उपायुक्त महोदय को, और डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर को दिए। डीएसपी एंड ऑर्डर में बहुत अच्छा स्टेप लिया है, बोला कि मुझे 2 दिन का समय दीजिए, हम इन लोग को बाहर करेंगे। इन लोग को बहुत मतलब जो रोजी रोटी का जो सवाल है उसको भी हम तोड़ने नहीं जा रहे हैं। ये लोगों है कि एक जो अभी मेन रोड में हम लोग का पेवर ब्लॉक बना है बीसीसीएल का, बस वहाँ जाए और वहाँ से कम्युनिकेट करके वापस अपना जो पेशेंट को कहीं ले जाना है, अगर गंभीर पेशेंट को है तो उसे ले जा सकते हैं। क्या कठिनाई आती है? कठिनाई एक है कि अभी हम लोग को रोड का चौड़ीकरण करना है। बहुत सारा बिल्डिंग बन रहा है, देखे होंगे, उस बिल्डिंग का भी चौड़ीकरण है। अब ये जहाँ तहाँ लगा देते हैं। इमरजेंसी आप प्रवेश किए होंगे, देखे होंगे 5-6 एम्बुलेंस हमेशा वहाँ लगा रहता है। तो हमारा 108 एम्बुलेंस को ये लोग प्रवेश करने पर मतलब विरोध करता है, उसको भी परेशानी हो जाती है आने जाने में। चूंकि हमारा जितना होना चाहिए सुरक्षा कर्मी वो है नहीं, 20 है हमारा होमगार्ड है, 3 शिफ्ट में हमको काम चलाना है, कितना दौड़ाएंगे उन लोगों को। तो जब जितना हमको है कि उसमें हम पूरा उन लोग से काम नहीं ले पाते हैं, तो ये चीज चल जाएगा तो क्या कि स्पेस हमारा बन जाएगा कैंपस का, जो कि कैंपस का भी रूप लेगा। और दूसरे में कुछ मेडिकल स्टूडेंट का भी इसमें आता है ऑब्जेक्शन रात लेट नाइट में कि सर जब इस रास्ते से गुजरते हैं तो एम्बुलेंस वाले कुछ हमारे गलत कमेंट हमारे ऊपर करता है। क्या करते हैं? हाँ, जो भी है उस तरह का गलत कमेंट आता है, सर इसको देखिए। इसको भी एनक्लोजर हम डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर को दिए हुए। तो क्या लगता है कि जो एम्बुलेंस में जो लोग रहते हैं या एम्बुलेंस के जो ड्राइवर हैं वो नशे वगैरह में रहते हैं, जिस कारण इस तरह ये से तो हम नहीं वेरीफाई करेंगे कि नशे में रहते हैं, लेकिन है कि रात में इकट्ठा होते हैं तो गलत उन लोग का कुछ रहता है। स्टूडेंट्स जो है यहाँ के उनको परेशानी होती है, इसका कमेंट हमें मिलता है हमेशा उन लोगों के द्वारा। स्टूडेंट्स हाँ, खास करके फीमेल जो लड़की लोग रात में आती है तो लोग को अनईजी फीलिंग होता है रात में। बाउंड्री है जिसमें एक बस्ती से एक इंक्रोचमेंट एक रास्ता है, उस बस्ती के लिए लगभग 4-5 से सभी लोग प्रशासन प्रयास कर रहे हैं। अगर ये बंद हो जाता है हमारे के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि हुआ कि एक कैंपस का रूप एक मेडिकल कॉलेज का होना चाहिए। क्योंकि आप लोग को बहुत अच्छा एक खुशखबरी दे रहा हूँ कि हमारे कॉलेज को 2 सब्जेक्ट में भी पीजी मिला है। क्योंकि ये पीजी मेडिकल कॉलेज के रूप में अब ये जाना जाएगा, इसलिए इसको कैंपस का रूप देने में हम सभी का सहयोग से अपेक्षा करते हैं। गश्ती के क्रम में चूंकि यहाँ का एक हॉस्पिटल है जिसकी सुरक्षा हम लोग की प्राथमिकता है, इसी क्रम में हम उसके ऑडिट के लिए आए। डॉक्टर साहब मिले, डॉक्टर साहब ने कुछ समस्याओं को रखा, उन समस्याओं का बहुत जल्द निराकरण कर